गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, अभी अभी आप लोगों ने इससे पिछला वाला पार्ट जो देखा होगा वो आप लोगों ने देखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को बोले तो दो चार क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। और ऐसे ही कर करके मैं सारे पार्ट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो तो आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा, और ऐसे कर करके मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी पार्ट के अंदर लेके आ रहा हूं। तो आप लोग देखते जाओ और सीखते जाओ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है अभी तक आप लोगों ने देख लिया है और पढ़ लिया है तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अगर आप लोग को आता है तो, नहीं तो जरूर कॉपी निकालें और पेन निकालें और मेरे साथ में करें और सीखें, ताकि आप लोग अपने रिजल्ट को बूस्ट कर सके, हाइट एंड डिस्टेंस को भी बूस्ट कर सके साथ में मिलके। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ tower at a distance of 120 meter from a point A on the ground is 45 degree. If the angle of elevation of the top of flag slab fixed at the top of tower at A is 60 degree, then find the height of the flag staff. ठीक, सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा इसके अंदर का, वो क्या कहना चाहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। मतलब कि कहीं ना कहीं एक टावर लगा हुआ है। मान लेते हैं कि ये रहा आपका टावर, मान लिया। अच्छा जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45। मतलब कि एक टावर है जिससे 120 मीटर की डिस्टेंस पर, कितने मीटर की डिस्टेंस पर, 120 मीटर की डिस्टेंस पर, ये आपका जो 120 मीटर का डिस्टेंस है पॉइंट ए से, इसका जो एंगल है वो है 45। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टैफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ टावर। मतलब कि इसके ऊपर में भी एक क्या है, एक मान लो झंडा है, जिस पे उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा होगा। कृपया कर थोड़ा बहुत टेढ़ा अगर लाइन हो तो आप उसे भूल जाएं कि ऐसा कोई टेढ़ा भी लाइन है, उसे आप सीधा ही माने। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि वो जो आपका एंगल बनेगा वो आपका बन रहा है कितने का, 60 का एंगल ऑफ एलिवेशन। देन अब आपको बतानी है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैप क्या रही होगी। तो आप सिंपल से आप एक चीज बताएं कि आप इसकी हाइट निकालें और आप इसकी हाइट निकालें, दोनों में से माइनस करें और आप आंसर निकालें। सिंपल है ना। चलो निकालते हैं और देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसे। ए इसका नाम है तो हम इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं सी, और इसका भी नाम देना ही पड़ेगा तो दे देते हैं डी। तो और अगर मैं आपसे कहता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या कहता हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे होगे तो ये आपका एंगल बन रहा है 45 का। और अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन 45 होता क्या है, सिंपल से P अपॉन में B, P है आपका बी डी, तो हम इसका नाम दे देंगे बी डी, अपॉन में आपका ए बी आ जाएगा। ठीक है, ओके। टेन 45 की वैल्यू आपकी होती है 1 इंटू ए बी इक्वल टू आपका आ जाएगा बी डी। ए बी की जो वैल्यू है वो आपकी है 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर। तो बी डी जो है आपका आ चुका है कितना बच्चों, 120 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपका आ गया 120 मीटर। चलो जी, लेकिन हमें बताना ये था। तो अब हम अगर इसे निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन इसे निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस एंगल की, वो भी है, और इस बेस की, वो भी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से लिखेंगे, इसके नीचे लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल क्या ए बी सी, इसके अंदर अगर मैं कहूं आपसे देखने के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, टेन 60 का एंगल बन रहा है। तो आपका पी बी बोले तो पी ये क्या है, बी से लेके सी तक, बी सी अपॉन में ए बी ये आ जाएगा। 1060 की वैल्यू होती है √3। ए बी को अगर मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं और उसमें उसकी वैल्यू पटक दूं तो आपकी आ जाएगी 120। तो बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी बच्चों, 120 इंटू √3। आपसे कहा है कि 1.732 रखो, मतलब कि रखना ही पड़ेगा 1.732। मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें, इस जीरो को यहां रखो, 12 को उठाओ यहां से और मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। 12 टू जा 24, 2 कैरी
12 3 जा 36 एंड 2 38, 3 कैरी 84 एंड ये आपका आ जाएगा 7 8 एंड 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा 20। लेकिन आपको पॉइंट दे रखा है तो आप यहाँ पे 3 के बाद लगा देंगे पॉइंट और इन्हें आप मिटा देंगे। चलिए 207.84 ये आपका आ गया। इसमें जो भी आपका आया ना बी सी की वैल्यू आपकी आ गई है 207.84 मीटर। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए था, आपको चाहिए क्या था, पूरा सी डी की वैल्यू। तो सी डी को अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बी सी माइनस बी डी। ठीक है, सी डी देखो इसके बाद लिखोगे आप सी डी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, देखो यहां पे ध्यान से देखो, सी डी को अगर आप लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, बी सी माइनस बी डी। तो आपका क्या हो जाएगा, बीसी क्या है, बीसी अभी अभी हम लोगों ने देखा है 207 है, 207.84 माइनस बीडी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 120 मीटर है। जो भी आपका आएगा वो मीटर के अंदर आएगा और कमेंट करके आप मेरे को आंसर बताओगे कि आपका क्या आएगा। चलिए अगर यहां तक समझ में आया ना तो जल्दी से आप नोट डाउन करो और सीखते जाओ, और इसके बाद ना इससे भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि आपके पास फिर से वही एक टावर आ गया जिसके, चलो टावर बना लेता हूं मैं, ये रहा आपका एक टावर जिसके फुट से 40 मीटर की दूरी पर यहां देख रहे होगे, ये मान के चलो एक 40 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितने का बच्चों, 30 डिग्री। तो यहां पे हम बना देंगे आपका, ये रहा आपका एक एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा आपका बन गया 30 डिग्री का। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द वाटर टैंक। मतलब कि इसके ऊपर ना वाटर टैंक भी है, मान के चलो वो उसकी हाइट ऐसी कुछ रही होगी, यहां पे उसका टॉप रहा होगा, तो आपको वो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 का। ये रहा आपका बन गया एंगल 45 डिग्री का। उसके बाद आपको बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि इसका हाइट क्या रहा होगा, और आपको बताना है फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, मतलब कि इसकी गहराई क्या रही होगी, इसकी हाइट क्या रही होगी। मतलब इसका बता दो और इसका बता दो, काम खत्म। तो सिंपल सा है, अभी अभी हम लोगों ने इसी टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसे भी इसी तरीके से करेंगे। तो मान के चलो आपका जो नाम है, सबसे पहले तो हम नाम दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बताओ, ठीक है, या फिर आप एक काम करो, इसका नाम जो है आप x दे दो और इसे मान लेते हैं हम y, ठीक है। और उसके बाद आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो, मान लिया है हमने कि जो लेंथ, जो हाइट ऑफ टावर है वो आपका है x मीटर और डेप्थ जो है वो है y मीटर। इस हिसाब से और इस कंडीशन से अगर मैं कह दूं इस ट्रायंगल के अंदर देखने के लिए, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, तो क्या होगा, चलो देखते हैं, देख के इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और ये आपका एंगल बन रहा है 30 का, मतलब 10 30 अगर लगा दूं, क्यों लगाऊंगा मैं 10, क्योंकि मेरे को x की जरूरत है और आपके पास बेस दे रखा है, और 10 का जो होता है वो होता है p अपॉन b, और p आपका इसमें है x, ठीक है। x अपॉन में क्या हो जाएगा 40, बोले तो a b। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, लिख दो 1/√3। अगेन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको निकालनी है x, ठीक है, और ए बी की वैल्यू है 40, तो आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 40 अपॉन में √3, ओके। अगर मैं आपको इसको रैशनलाइज करवा दूं तो आपका क्या हो जाएगा, √3 इंटू में √3, जो कि आपका हो जाएगा 40 अपॉन में 3√3 मीटर। आप इसे सॉल्व कर लें, अगर पॉइंट में अगर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगेन अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे छोड़ना मत, आप सॉल्व करना, ठीक है। दूसरी बात आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालें कैसे, देखो इसे निकालने के लिए अगर मैं इस 1045 को अगर लेता हूं तो ये पूरे का हाइट आ जाएगा, लेकिन मेरे को इतने का चाहिए, तो पूरे का हाइट में से अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो आपका आ जाएगा। चलो करते हैं फिर, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल के अंदर देखने को कह रहा हूं मैं, तो 10
45 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P अपॉन में होता है B, बोले तो BD अपॉन में AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1। अगर मैं इस AB को इधर भेज दूं तो आपका आ जाएगा AB इक्वल टू BD, और आपको निकालना क्या था BD, तो BD की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मीटर। 40 मीटर आपका आ चुका है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू नहीं CD की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, CD इक्वल टू Y इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लिख सकते हो BD माइनस BC। BD जो है आपका क्या आया अभी अभी 40, और BC आपका क्या आया था X आपका क्या था, ये था आपका 40 √3 अपॉन में √3, ठीक है। 40 √3 अपॉन में 3। 40 को आप कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा आपका 40, आपका बचेगा 1 माइनस √3 अपॉन में 3। आप इससे भी कॉमन ले लें, माइनस कर दें और सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं तो निकाल दें, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों 43 माइनस √3 अपॉन में 3, ठीक है। अब आप यहाँ से √3 कॉमन लें और 2 लिखें और आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप उतना हौच पौच करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू अगर मिल गई होती √3 की यहाँ पे, तो आप सिंपल से आप पुट करते और आपका आंसर सॉलिड तरीके से आता। और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सही से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही आप हमारे अगले डाउट सेशन का इंतजार करें। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस, बाय बाय।